ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितना लाशें निकली है ना इसमें से हमारी आवाम ने निकाला है। एक ऐलान करें इमरान खान साहब कि अपनी हुकूमत को कहें कि जहर के शीशियां लेके जो मजदूर लोग हैं ना परदेश आए हुए कमाने के लिए उनको फ्री में सिर्फ दे दें बस, ताकि वो पिए और वो मर जाए, कुत्ते की मौत मर जाए वो लोग। ये मेरे भाई हैं, इनकी वालदा ये खुद कंधे पे रख कर लेकर आए बाहर, और अब वो बच्चा कैसा होगा जो अपनी वालदा की मैयत लेकर आएगा। सब एले खानदान खड़ा हमारा, सारे के सारे हम परेशान हैं। अभी छोटे भाई की मैयत ही नहीं। या हमारा भाई गया है यार, 13वीं क्लास में पढ़ता था। अस्सलाम वालेकुम। कराची की सूरत हाल जो है वो मज़ीद से मज़ीद बदतर होती जा रही है। तकरीबन 1.5 हफ्ते से जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है वहाँ पे लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो तमाम इंतज़ामात कर रहे हैं। अपने खुराक के रहाइश के लिए उनके पास जगह नहीं है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग क्लिप में देखा कि लोगों के क्या बयानात हैं इस हवाले से, तो कोई गवर्नेंस नहीं है वहाँ पे, खाने के लिए खुराक नहीं है, लोग भूखे हैं, उन्हें अपने लवाहिकीन का नहीं पता कोई है ज़िंदा या नहीं है, कहाँ पे है, किसी का कोई पता नहीं। और काफ़ी बदतर सूरत हाल जो है वो कराची में इस वक्त मौजूद है। तो इसका कौन है ज़िम्मेदार, इस पर एक अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सी आप भी देखें और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। In Karachi, floods batter the city, plunging Pakistan's financial capital into chaos. Since last week, people have had to contend with power cuts, mobile network outages, and shortages of both fuel and cash. All the ATM machines aren't working all over the city, and we are unable to withdraw money, even for our groceries, and we are facing a huge problem. There is no one to help. Dozens of people have died as a result of the torrential downpours and widespread flooding. And anger is growing. बिल्कुल incompetency है, negligence है. Absolutely, it's incompetency and negligence on part of the government. We are paying taxes, and in return, what are we getting? There's not even a proper sewage system, and that's why there's dirty water flowing all over. Analysts also say corruption and lack of proper urban planning are to blame. But government officials deny those allegations. The accusations made by PTI representatives about corruption or mismanagement in the recent urban flooding situation in the city of Karachi or all over Sindh, I think the rainfall in the city of Karachi was unprecedented. It has broken all previous records, and it is only unfortunate that at this point of time when the nation needs to work together to solve these problems, these PTI representatives are again resorting to these baseless allegations. Despite the difficulties, driver Haider Ali cleans and repairs his rickshaw. Our financial situation was already bad, and now the floodwaters and poor drainage have made it even worse. I'm unable to drive in these waters. Ali hopes he'll be able to continue to provide for his family. But like so many others in Karachi, he also worries things may get more difficult. Mohammed Jamjoom, Al Jazeera. जैसे कि आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट पे इसका ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को डिनाइड कर रही है टोटली कि जो है ये इसमें हमारा नहीं है, इसमें लोकल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। और जब बात एक दूसरे में नहीं बनती तो अवाम कह देते कि अवाम का कसूर है कि अवाम जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखती, इस तरह जो अशिया को फेंक देती है। तो बात ठीक है कि अवाम को कसूर है, लेकिन इसमें अवाम को एजुकेट किसने करना होता है? रियासत एक माँ होती है, एक माँ की तरह होती है रियासत, और गवर्नमेंट जो होती है वो किस लिए होती है कि अगर सब कुछ ही अवाम ने खुद ही करना है, अपने बलबूते पे करना है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें गवर्नमेंट की कि हम उसे इतना पैसा उस पर खर्च करते हैं, तनख्वाहें देते हैं, हम टाइम देते हैं हम वोटिंग के लिए जो होते हैं, या इसके अलावा और काफ़ी जो है सर्विसेज होती हैं जो पब्लिक गवर्नमेंट के लिए देती है। लोग जो हैं वो बयानात अपने रिकॉर्ड करवाएं कि बाकायदा यहाँ पे जो है वो डीसी साहब, मेयर साहब जो हैं वो आते हैं और सेल्फी बनाते हैं अपने और चले जाते हैं। कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना जो तख्ती लगाने पे हर काम पे लगे हुए हैं, कोई इंतज़ामात नहीं है। तो आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। सब जो है वो या तो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, या जो आते हैं वो सिर्फ बयानात देते हैं,
ट्वीट करते हैं और चले जाते हैं, तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ऑन ग्राउंड पे कोई काम, किसी तरह का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आवाम जो है वो टोटली जो है वो लाचारों की तरह पड़ी हुई है, बेचारे बाकायदा रो रहे हैं। हमारे जानने वाले उनके रिलेटिव्स थे, तो वो बता रहे थे कि हमारे 2 घर हैं जो है कराची में, और दोनों घर जो हैं इस वक्त डूबे पड़े हुए हैं, और उन दोनों घरों का मिला के जो नुकसान है फर्नीचर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के जो कुछ भी वहाँ पे नुकसान हुआ तकरीबन 75 लाख का नुकसान है। और अगर हम बाकी एक्सेसरीज़ वगैरह को देखें तो करोड़ प्लस तक ये बात पहुँच जाती है। अभी ये वो हैं, वो साहब जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं अपना दोबारा घर नया भी, लेकिन वो भी अवाम मौजूद है वहाँ पे बारह, जो बेचारे पहले भी खाने को तरसते थे, तो अभी उनके साथ क्या बेहतरी होगी, क्या उनके हालात होंगे। तो ये सूरत हाल चल रही है कराची में। अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई गायबाना मदद आए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं। तो कराची में शुरू से देखें हम तो इसे किसी न किसी तौर पर जो है वो बदहाल किया गया है, उसके अमन व अमान को बर्बाद किया गया कराची के। कराची जो है पाकिस्तान का हब है इंडस्ट्री का। हम देखें अगर बड़ा सिटी भी कैपिटल भी है ना पाकिस्तान का, तो इंडस्ट्री हब है, तो इसे काफ़ी जो है वो डैमेज किया जाता है, उसके इमेज को। लिटरली नहीं, वहाँ पे ऑन ग्राउंड भी ये चीज़ होती है कि आप देख लें जो जितने भी ऑपरेशन वगैरह थे उन किन नताइज में ऑपरेशन हुए थे वहाँ पे, उससे पहले क्या हुआ था। ब्लेम किसी भी जमात को करें, किसी अदारे को करें, लेकिन वहाँ पे ये वाक़यात हुए, कौन करवा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इस पर कभी इंक्वायरी नहीं हुई। क्यों उनके इंतज़ामात पे तवज्जो नहीं दी जाती, इस बात पे इंक्वायरी कभी नहीं हुई। ना कभी किसी ने आवाज़ उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन सॉलिड जो रीज़न पे बात उठाए वो कोई नहीं। इधर उधर के हर कोई छोड़ेगा, लेकिन उसकी जो असल वजूहात क्या थी, किन वजूहात पे ये हुआ, क्यों किया, किसने किया, इस बात को कोई नहीं डिस्कस करेगा। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि इस सूरत हाल को बेहतर करे, और कराची के लोगों पर और सिंध के लोगों पर भी। सिंध में भी यही सूरत हाल चली है। वहाँ पे जो फसलें हैं वो काफ़ी तबाह हो रही हैं। गन्ने की फसल है, कपास की है, मेजर जो है वो क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की, और काफ़ी तबाह हो रही हैं। वहाँ पे उनका कोई वाली वर्ष नहीं बना हुआ है, एक तरह का लोगों को अपनी पड़ी हुई है, फसलों को क्या कोई बचाए। तो ये सूरत हाल बनी हुई है सिंध में, कराची के सारे सिंध में आप कह लें कि यह सूरत हाल बनी हुई है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सिंध पर रहमत फरमाए अपनी, और गैब से मदद आए उनके लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ हल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।